जो शिष्य थे 152 शिष्य पहुंचे हुए शिष्य, हजार नहीं सैकड़े में रह। तो ये हम लोग नाम लिखाए हैं, तो गुरु महाराज जो है सारी व्यवस्था करके गए हैं। जगह जगह साधना शिविर चलाए जाते हैं। गुरु महाराज अपने जीवन काल में एक एक माह का ध्यान साधना शिविर, जो पुराने होंगे जिनका सौभाग्य अच्छा होगा, तो गुरु महाराज के वर्तमान रहते हुए मास ध्यान साधना शिविर में जिन्होंने भाग लिया होगा, उनके पुण्य का कोई अंदाजा नहीं लगा। क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे कि जो अपने जीवन काल में, एक जीवन 60, 70, 80 वर्ष का एक जीवन होता है, अपने जीवन काल में एक बार भी मास ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, 70, 80 वर्ष में एक महीना निश्चिंत होकर के जो कोई ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, तो एक महीने के अंतराल में इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं, इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं कि जन्मों जन्म खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता है। आज दुनिया में ये कमाई कहाँ है, किसको है? आज राजा हैं तो कल गधा भी शरीर में मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इतनी पूंजी जो है हमें इकट्ठी कर लेनी है कि हमारी पूंजी इतनी हो जाए कि हम गधे जोनी में जन्म ना लें, नीच जोनी में हमारा जन्म नहीं हो, हम नरक ना चले जाएं। इसलिए गुरु महाराज इस तरह के वचन को कहा कि जीवन में एक बार भी 30 दिन निश्चिंत होकर के ध्यान साधना में समय लगाइए। एक बार वो संपत्ति जमा हो जाएगी। और ये दुनिया की संपत्ति तो 38 वर्ष 40 वर्ष लोग नौकरी करते हैं, जीवन भर बिजनेस व्यापार करते हैं, धन को इकट्ठे कर लेते हैं, अरबपति खरबपति बन जाते हैं, लेकिन आज ही शरीर छूट जाए, इसी क्षण शरीर छूट जाए तो सारी जिंदगी की कमाई एकदम तत्क्षण समाप्त हो। ये जो आयोजन रखा गया है, संत मत का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, वो धन जमा करने के लिए कि आपके धन को कोई लूट नहीं सके, कोई छीन नहीं सके, कोई बांट नहीं सके। कबीर सोई धन सींचिए, जो आगे का हो शीश चढ़ाए गाठरी, जाप न देखा हो। संसार में गठरी बांध करके किसी को जाते नहीं देखा है। वो धन को शरीर रहते जमा कर लीजिए। उसी धन को मीरा ने कहा राम धन, राम धन कबहू न लागे काई। कहते हैं उसमें कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, वो अस्थाई, जिसको मिल जाता है तो मिल ही जाता है। और दिन दिन बढ़त सभाई, उसमें घटने और बटने की बात ही नहीं है। उस धन दिन रात कहते हैं बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है। बढ़ते 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 कहाँ जाएंगे भाई? वो बाहरी धन तो है नहीं, वो तो अंदर का धन है। प्रभु का शब्द जिनको मिल जाता है उसी को कहते हैं राम धन। राम की आवाज़ को जिन्होंने सुन लिया, प्रभु की आवाज़ को जिन्होंने सुन लिया, अब वो धन घटने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है, शरीर छूट जाएगा। सत्यानंद स्वामी ध्यान साधना शिविर हरिद्वार में रखे थे। ये हमारे स्वामी गुरुनंदन बाबा वहीं थे, सुना ही रहे थे। साई स्वामी जी महाराज 15 दिन का ध्यान साधना, 11 दिन समाप्त होने के बाद संत साई स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ। मैं तो पहले ही चला गया। एक दिन साधना के क्रम में और सत्संग में मैंने सुनाया, जो प्रभु के शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, जब ग्रहण कर लेते हैं, तो परमात्मा का शब्द ऐसा है, वो वर्णात्मक नहीं है, वो ध्वन्यात्मक है। इन कानों में सुनने की शक्ति नहीं है। वो जब जो शब्द को सुनते हैं तो जीवन भर सुनते ही रहते, मृत्यु काल में भी सुनते रहते और मृत्यु के बाद भी सुनते रहते। इस तरह की बातें मैंने कह दी।
इसी मुजफ्फरपुर जिले के युगल किशोर बाबू इंजीनियर थे, वहाँ पर भाग लिए। वे आकर के कहते हैं कि बाबा आपने क्या कह दिया? कहा कि क्या हो गया? जो आपने कहा तो ठीक है, जीवन भर सुनते हैं, मृत्यु काल में भी सुनते हैं, और मृत्यु के बाद भी ये क्या बोल दिया आप? मैंने कहा तो ठीक ही तो कहा। वो शब्द ऐसा है जो सुनना प्रारंभ होता है तो फिर कभी शरीर रहे या ना रहे वो सुनते ही रहते, और तब तक सुनते रहते हैं जब तक कि वे शब्दातीत पद को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, निशब्द में नहीं चले जाते हैं। ये धन ही असली धन है। कबीर ने भी कहा कि शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकड़ से। कहते हैं कि ये दुनिया का जो भी धन है वो तो एकदम बस इसी जीवन के लिए, शरीर छोटा तो सब कंकड़ ही आपके लिए, कोई चीज़ नहीं है। वो धन को हीरा कहा गया है। उसी धन की कमाई के लिए संत लोग कहते हैं कि भाई सब कोई साधना कीजिए, साधो भाई शब्द साधना की जाए, यही शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गही ली जाए, साधो भाई शब्द साधना की जाए। और साई स्वामी जी महाराज चाहते थे कि सब कोई सीख ले। गुरु महाराज के प्रवचन में भी आप लोग पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ कि कोई मानस जप को सीखा है, मानस ध्यान को भी सीखा है, दृष्टि साधन की क्रिया को भी सीखा है, और शब्द साधना अभी नहीं सीखा है, तभी संतमत को पूरा नहीं सीखा है, अभी अधूरे ज्ञान में। और यह भी प्रवचन में मैंने पढ़ा, वर्षावास काल में गुरु महाराज का प्रवचन होता है महर्षि में धाम मनियारपुर में। जिनकी अधिक आयु हो गई है, जो रोगी हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, एक आसन से बैठने की शक्ति भी नहीं है, उनसे दृष्टि साधन की क्रिया नहीं होगी। ये कठिन क्रिया है। एक आसन से देर तक बैठने की जिनको क्षमता है वही दृष्टि साधन की क्रिया कर सकते हैं। अब समय निकल गया है, क्या करना चाहिए? तो शब्द साधना सीख लेना चाहिए। शब्द साधना सीखकर गुरुदेव कहते हैं कि वे अत्यंत अभ्यास, और दुनिया की चिंता सर्व चिंता परित्यज्य, अब कोई दुनिया की चिंता नहीं करनी है। कहते हैं कि अत्यंत साधना करते 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 कभी ना कभी स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द को वो ग्रहण कर लेंगे। बस दृष्टि साधन की क्रिया से भी वही काम होता है। अंदर के सूक्ष्म नाद को जो सुन लेते हैं तो फिर वहाँ सुते ही साधना होते रहते हैं। सोवत जागत उठत बैठत टुक भी नहीं तारा, झिन जंतर निश्चिन बाजे, जम जालिम पछियारा। तो मैं साई स्वामी जी महाराज के जीवन में देखा, कभी हमारे रमन जी आए थे कल, वे जब पहुँचते हैं आश्रम तो उनको कहते हैं कि आश्रम में कौन कौन है, जाके बुलाइए। तो उस समय धैर्यानंद स्वामी, सुधीर बाबा उस समय नाम था, भक्तानंद छेदी भगत जिनका नाम था व्यवस्थापक, और एक खगेश बाबा थे भोजनालय में। तीनों को बुला करके लाए और बैठ करके चारों को जो है शब्द साधना बता रहे हैं, सीख लीजिए। एक बार मौज में आ करके जितने भी मास ध्यान साधना शिविर में साधक भाग लिए थे, मौज में आ करके सबको बैठाया और मुझे कहते हैं कि सत्संग योग ले आए। मैं लेके गया। चतुर्थ भाग गुरु महाराज को जो एकदम निजी ज्ञान है, आप लोग ध्यान रखिए। मैं बार बार कहता हूँ, गुरु महाराज का तस्वीर रखिए या ना रखिए, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गुरु महाराज का जो ज्ञान है चतुर्थ भाग सत्संग योग, चतुर्थ भाग वही 15, 16, 17 पन्ने में है। बस गुरु महाराज का वही अपना निजी ज्ञान है। गद्य भाग, पद भाग में पदावली, गद्य भाग में वही चतुर्थ भाग। और जितने भी ग्रंथ देख रहे हैं वो संकलन है, प्रथम भाग द्वितीय भाग गुरु महाराज के संकलन हैं। और जो भी देख रहे हैं वेद दर्शन योग, गीता योग प्रकाश, विनय पत्रिका, रामचरितमानस सार सटीक, ये सब गुरु महाराज के जो है टीका किए हुए हैं।
अपना निजी ज्ञान, अनुभव ज्ञान सत्संग योग चतुर्थ भाग में। तो